किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने धान की फसल को गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ किसान भाइयों उपाय के बारे में बताने वाला हूं, जिनको यदि आप सही समय पर कर लेते हैं साथियों, तो आपकी जो धान की फसल की जो गिरने की संभावना होगी वो साथियों 90% तक आसानी से कम हो जाएगी। तो वो कौन से उपाय हैं और उनको किस समय पर आपको अप्लाई करना होगा, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। किसान भाइयों, अब लगभग बात करें तो सभी किसान भाइयों की जो धान की फसल होगी उनमें या तो बालियाँ निकलना आरंभ हो चुकी होगी या फिर 100% तक बालियाँ निकल चुकी हैं। बालियों में दाने का भराव अब हो रहा होगा। अब यह समय किसान भाइयों हमारे धान की फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, आवश्यक माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था पर किसान भाइयों हमें सबसे बड़ा डर यही सताता रहता है कि भविष्य में यदि हमारी जो धान की फसल होगी वह किसी कारणवश अगर गिर गई तो हमारी जो पैदावार है किसान भाइयों उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में आपको कुछ उपायों के बारे में बताऊंगा। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों आपको जिस उपाय को करना होगा अपने धान की फसल में वो है कि सीमित सिंचाई करना। अब दोस्तों, जब धान की फसल में बालियाँ निकल चुकी हों, बालियों में दूध का भराव हो रहा होता है, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, इस अवस्था पर किसान भाइयों आपको जो सिंचाई होगी वो बहुत ही सोच समझकर अच्छे तरीके से अपने दिमाग लगाकर करना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्षेत्र में मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, आंधी तूफान की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बारिश काफ़ी ज़्यादा आने वाली है या हो रही है, तो ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी है। हालांकि किसान भाइयों इस अवस्था पर हमारे पौधे को हल्की हल्की नमी की आवश्यकता ज़रूर से ज़रूर होती है, ताकि हमारे पौधे में अच्छे से दाने का भराव भी हो सके। लेकिन किसान भाइयों आपको सिंचाई तभी करनी होगी जब आपके क्षेत्र में मौसम साफ हो। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जो है अधिक यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पिछले 4 से 5 सालों से किसान भाइयों हम देखते आ रहे हैं कि जो धान की फसल में अधिक मात्रा में यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग जो कर लेते हैं, जब हम अपनी धान की फसल में अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इससे हमारा जो धान का पौधा होता है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सेस हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे कि किसान भाइयों हमारा जो तना होता है उसको उतनी मजबूती बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। जब किसान भाइयों बालियां आती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है और इसके साथ साथ दाने का किसान भाइयों जो वजन हमारे तने पर आता है, तो हमारी फसल अक्सर गिर जाती है, धड़ाम हो जाती है। अगले साल से आपको ध्यान रखना किसान भाइयों कि आपके पौधे में जितनी मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता हो, सिर्फ और सिर्फ उतनी ही मात्रा में आपको नाइट्रोजन का प्रयोग करना होगा। अब नंबर 3 पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस अवस्था पर हम जो है कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि जो हमारी फसल है उसको हम गिरने से आसानी से बचा पाएँ। तो नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको इस अवस्था पर पोटाश का जो है प्रयोग अवश्य से अवश्य करना है। किसान भाइयों धान की फसल में बालियां निकलते समय या फिर बालियों में दाना भराव के समय, दोनों ही अवस्था में यदि आपकी धान की फसल जो है और इस अवस्था पर आप अपने धान की फसल में पोटाश का प्रयोग करवा देते किसान भाइयों, तो आपका जो धान का पौधा होता है इसके गिरने की संभावना जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, घट जाएगी। किसान भाइयों पोटाश डालने से हमारा जो धान का पौधा होता है उसके तने को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देखने को मिलती है, जिससे कि भविष्य में किसान भाइयों यदि हम अगर तेज़ भी हवा चलती है तो हमारा जो पौधा है उसका तना मजबूत रहता है, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसकी गिरने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अब यदि हम पोटाश की मात्रा की बात कर लें दोस्तों, तो अगर आप भी दानेदार पोटाश का प्रयोग कर लेते हैं तो साथियों आपको लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बिखराव करवाना होगा। यदि आप स्प्रे के माध्यम से पोटाश को धान की फसल में डालना चाहते हैं, जो कि एक सही व सटीक तरीका है इस अवस्था पर, जो कि मीनिंगफुल है, तो आप NPK 0050 का इस पर अपने धान की फसल में मौसम देख करके करवा सकते हैं। इसकी मात्रा आपको मात्र 1 किलोग्राम लेना होगा। इसका खर्च आपको लगभग साथियों 200 रुपये प्रति एकड़ का आना होगा। इसको किसान भाइयों आपको लगभग 150 से लेकर के 180 लीटर पानी में आपको घोल बनाना होगा और इसका स्प्रे आपको करवा देना होगा। इसका भी रिजल्ट आपको बेहतरीन टॉप क्लास का देखने को मिलेगा। इससे हमारा धान का जो पौधा है साथियों वो गिरेगा तो नहीं, साथ ही साथ अन्य भी कई सारे फायदे आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि किसान भाइयों हमारी बालियों में जो है स्वस्थ दाने का भराव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दाने की जो क्वालिटी होगी वो भी इम्प्रूव देखने को मिलेगी। दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार देखने को मिलेंगे और हमारी पैदावार में बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी।
पोटाश डालने से किसान भाइयों हमारे धान की जो पैदावार होगी साथ ही उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। किसान भाइयों अगर आप भी इन उपायों को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी जो धान की फसल होगी उसके गिरने की संभावना जो है सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। आई होप मैंने आपको एक सही व सटीक जानकारी दी हुई। वीडियो पसंद आया तो कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लास्ट समय में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।